Good morning, my dear students. This is our last segment of models, and today we are going to discuss our semi-models, need, dare and used to. अब ये आपके सेमी मॉडल्स क्यों हैं बेटे? क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और आपका मॉडल्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप हेल्पिंग वर्ब कहिए सेंटेंस में उसका भी काम करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड को। नीड जो है वो आपका मेन वर्ब का भी काम करती है और मॉडल का भी काम करती है। कैसे? मोस्टली हम नीड को बेटे नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू डू समथिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, यू नीडंट टेक ऑफ योर शूज। यहाँ क्या है? नेसेसिटी नहीं है किसी चीज की कि आपको जरूरत नहीं है शूज उतारने की। तो यहाँ आपका किसका काम कर रही है? मॉडल का काम कर रही है, यानी कि ऑक्सिलरी की तरह काम कर रही है। क्योंकि मॉडल्स जब भी हम यूज करते हैं तो उसके साथ मेन वर्ब आता है बेटे। आप यहाँ देख रहे हैं यू के बाद नीड नॉट, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। और टेक आपका क्या है? टेक ऑफ मेन वर्ब का काम है, मेन वर्ब है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या है? यस, मॉडल। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, no one need think that we are doing this every week। ये आपका किसका काम कर रहा है? यस, मॉडल का काम कर रहा है यहाँ पे नीड। क्यों? नो वन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नीड आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह मॉडल काम कर रहा है, ऑक्सिलरी की तरह, और थिंक यहाँ पर आपकी क्या है? मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, nobody need know the name the person who made the complaint। अब यहाँ पे भी आपका किसका काम कर रहा है? मॉडल का काम कर रहा है। Nobody need know the name, किसी को जरूरत नहीं है उस पर्सन का नाम जानने की जिसने कंप्लेंट की है। तो यहाँ आपकी क्या? नीड मॉडल एंड नो आपकी क्या है? मेन वर्ब है। नॉट अ थिंग नीड चेंज ऑन दिस पेज, इस एक चीज भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इस पेज पे, यानी कि कोई नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। नीड आपका यूज ही वहां होता है जहां नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन हो या ना हो, उस तरीके की जब हम बात करते हैं। नीड कम्स फर्स्ट इन द वर्ब फ्रेज आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर अनदर वर्ब। नेक्स्ट है बेटे, जब हम नीड को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, तो वी फॉर्म द नेगेटिव बाय एडिंग नॉट आफ्टर नीड। अब नीड नॉट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू नीडंट। आपका जो ये शॉर्ट फॉर्म है जो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो क्या है? नीडंट। वी डोंट यूज डोंट, डजंट या फिर डिडंट विद द सेमी मॉडल्स वर्ब नीड। यदि हम इनके साथ नीड के साथ आप यूज करें डोंट, डजंट और डिडंट, तो बेटे वो आपका क्या बन जाएगा? मेन वर्ब की तरह काम करेगा। फिर क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी और डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट की फॉर्म में। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स। नीड नॉट और स्पेंड हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मली बात कर रहे हैं और ये यहाँ मॉडल का काम कर रहा है आपका क्या? नीड। अब इनफॉर्मली हमने कहना है तो हम कॉन्ट्रैक्शन जो फॉर्म है इसकी नीडंट वो यूज करेंगे। यू नीडंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर, आपने क्या नहीं यूज करना है यहाँ पे? यू डू नॉट नीड, यू डोंट नीड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स। इसी ये क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ नीड से पहले आप डोंट यूज करें तो मेन वर्ब नीड हो जाती है, एक और मेन वर्ब स्पेंड हो जाएगी, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी सेमी मॉडल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अब डेयर। तो एज अ मॉडल वर्ब डेयर हैज फॉर्म्स एज फॉलोज। जो फॉर्म्स आपकी यहाँ दी हुई है टेबल फॉर्म में उनको देखिए। आई डेयर नॉट गो, ये आपका क्या है? डेयर आपका मॉडल है, गो आपकी मेन वर्ब है। पास्ट में हम इसको देखें तो आई डेयर नॉट गो। और नेक्स्ट सेंटेंस आपका ही डेयर नॉट गो। बेटा यहाँ पर आपका वर्ब के साथ, यहाँ मॉडल है ये डेयर, इसलिए आप डेयर के पीछे एस नहीं लगाएंगे ही सोच के, ठीक है? तो यहाँ आपकी मेन वर्ब क्या है? गो। नेगेटिव कैसे बना? ही डेयर नॉट गो, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से कोई इम्पैक्ट, सब्जेक्ट यदि चेंज होता है तो यहाँ मॉडल में कोई किसी तरीके का मॉडल की फॉर्म में चेंज नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर,
पास्ट में आप देख रहे हैं ही डेयर्ड नॉट गो। इंटेरोगेटिव यदि हम बनाते हैं, डेयर आई डू इट, डेयर ही डू इट, और डेयर्ड ही डू इट। ठीक है, अब इजी है, आप लोगों को समझ आ गया। जब आप टेंसेस में हम करते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बेटे बाहर लेते हैं। इन द वेरी सेम मैनर वी हैव टू टेक आवर मॉडल्स से बिफोर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यदि हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं डेयर को, तो वो किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए, आई डेयर टू डू इट। डेयर हमारी मेन वर्ब है और फिर हमने टू इन्फिनेटिव यूज किया है बाद में। अब यदि सब्जेक्ट चेंज होगा तो आपका वर्ब का इन्फ्लेक्शन भी जो है वो आ जाएगा उसमें, वर्ब में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ही डेयर्स टू डू इट, हमने डेयर्स किया है, एस लगाया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ही डज नॉट डेयर टू डू इट। अब यहाँ मेन वर्ब यदि डेयर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, अपने सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो हमने डजंट यूज किया है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखेंगे, ही डजंट डेयर टू डू इट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आई के साथ हम डू यूज करते हैं, तो आई डू नॉट डेयर टू डू इट, ही डिड नॉट डेयर टू डू। अब ये पास्ट हो गया, पीछे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। डज ही डेयर टू डू इट, इंटेरोगेटिव है, और डजंट ही डेयर टू डू, इंटेरोगेटिव यहाँ पे भी मार्क लगाएंगे। तो होपफुली अब ये आप लोगों को क्लियर है। अब एफर्मेटिव जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं, डज एनीवन डेयर टू गो, डज एनीवन डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पे क्या है, आप डेयर के साथ ऑप्शनल है ये टू यूज करना चाहें, डज एनीवन डेयर गो देयर, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टू के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डस हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, आम वर्ब की तरह काम करेगा, जिस तरीके से टेंसेस में काम करता है। अब यदि मॉडल की तरह हम इसको यूज करना चाह रहे हैं इंटेरोगेटिव में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बाहर लेना पड़ेगा। डेयर एनीवन गो देयर, क्लियर है। नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, यदि ऑर्डिनरी वर्ब मानते हैं हम डेयर को, तो कैसे फॉर्म करेंगे, डजंट ही डेयर टू गो देयर, ये आपकी आम वर्ब है। और यदि हम इसको मॉडल की तरह यूज करेंगे इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में, तो डेंट ही गो देयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल की तरह काम करेगा, राइट। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, डज एनीवन डेयर टू गो देयर, ये आपका इंटेरोगेटिव है, ऑर्डिनरी आम एक वर्ब है, और डेयर एनीवन गो देयर ये आपका क्या है, मॉडल की तरह काम कर रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डजंट ही डेयर टू गो देयर और डजंट ही गो देयर, सॉरी डेयरंट ही गो देयर। अब डेयर हमने बाहर निकाला है, तो ये क्या है आपका मेन वर्ब की, वो सेमी मॉडल की तरह काम कर रहा है। अब जो एक टिपिकल एरर हम डेयर को यूज करते हुए करते हैं वो क्या है बेटे, वी डोंट यूज इंफिनिटिव विद टू आफ्टर सेमी मॉडल्स डेयर इन द एक्सप्रेशन हाउ डेयर यू। बेसिकली ये सेंटेंस आपने बहुत सुना है, हाउ डेयर यू डू दैट। अब क्या करते हैं बच्चे, हाउ डेयर यू टू डू दैट, इस तरीके से यूज करते हैं। हाउ डेयर यू सजेस्ट शी वॉज लेजी। अब यहाँ क्या है, ये सजेस्ट हमारी क्या है, वर्ब का काम कर रही है, डेयर हमारा मॉडल का काम कर रहा है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हाउ डेयर यू सजेस्ट शी वॉज लेजी, कैसे आपने डेयर किया ये कहने का, सजेस्ट करने का कि वो लेजी है। अब आपने इसको ऐसे नहीं करना है बेटे, हाउ डेयर यू टू सजेस्ट। अब ऑलरेडी जब हमारे पास डेयर मॉडल है, तो यदि हम टू सजेस्ट करते हैं तो डेयर हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हमारा सेमी मॉडल जो है उसको हम देख लेते हैं, द वर्ब यूज टू, इसको हम मार्जिनल मॉडल भी कॉल करते हैं। और अनलाइक द अदर मॉडल वर्ब्स इट इज ओनली फाउंड इन पास्ट टेंस से, ऑलवेज रिमेंबर बेटा पास्ट टेंस में ये यूज होता है। इसलिए जब भी आप इसको यूज करते हैं, नेगेटिव में यूज करें तो हम डिड नॉट के साथ यूज करते हैं इसे, और यूज का डी जो है वो रिमूव हो जाता है। और ये यूज का होता है खासतौर पे टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और द स्टेट दैट हैपेंस मेनी टाइम्स इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में बहुत सारी बार कोई चीज होती है, यानी कि कोई हैबिचुअल थिंग जो होती है, जो रूटीन में पास्ट में हम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू मॉडल जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गेरी ऑलवेज यूज टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट।
गेरी हमेशा एक रन के लिए जाता था, दौड़ लगाता था, वो थोड़ी सी ब्रेकफास्ट लेने से पहले। ये पास्ट की हैबिट है, यहाँ पे यूज टू यूज किया, और गो हमारी क्या है, मेन वर्ब है। पीटर डिडंट यूज टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई न्यू हिम। पीटर इस तरीके की बातें कभी नहीं कहता था जब मैं उसे जानता था। यानी कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं पीटर के, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने क्या यूज किया नेगेटिव बनाते हुए, डिड नॉट। इसमें डू नॉट डज नॉट यूज नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट की बारे में बात करता है ये मॉडल। तो आपने क्या यूज करना है बेटा, डिड नॉट, और यूज्ड का डी आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो हम क्या बोलेंगे, यूज टू। पीटर डिड नॉट यूज टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई न्यू हिम। Next sentence example, I used to like rock climbing when I was younger. जब मैं यंगर था, यानी कि आपसे जो छोटी एज का था, तो उस टाइम रॉक क्लाइंबिंग जो है मैं उसको लाइक करता था। यूज टू मॉडल है, लाइक आपका मेन वर्ब है। अब इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे, यू डिडंट यूज टू बी सो स्ट्रेस्ड। आप इतने स्ट्रेस तो नहीं हुआ करते। तो ये पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, नेगेटिव एक तरीके से। तो आपने क्या यूज किया बेटा, डिड नॉट, डिडंट के साथ यूज, डी रिमूव करके टू। तो ऑलवेज रिमेंबर। और यूज टू टॉक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब ये जो नीचे फॉर्म दी हुई है, यानी कि आप आई के साथ यूज करें, यू के साथ, शी के साथ, वी के साथ, यू, दे, तो कोई चेंज नहीं आता, आप यूज टू ही यूज करेंगे यहाँ। आई यूज टू लिव इन न्यूजीलैंड। आप क्या कहा जा रहा है कि यूज टू, आमतौर पहले यूज पास्ट की एक तरीके से हैबिट थी, आप न्यूजीलैंड में ही रहते थे। He used to deliver newspapers, यानी कि वो हमेशा न्यूज़पेपर जो है क्या करता था, डिलीवर करता था। ये भी आपके पास की हैबिट है। अब यहाँ एक वार्निंग क्या है कि जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो यूज टू जो है वो चेंज नहीं होता, क्या यानी कि उसमें आप जिस तरीके से इज हम आर वो उस तरीके से आप नहीं यूज करेंगे यूज टू के साथ, और खासतौर पे इन्फिनेटिव के साथ। फिर आपको वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वहां पर आपका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। We do not use the verb be before it. It always refers to the past time. Used to जैसे कि आप लोगों को पहले कहा गया है कि past के बारे में बात करता है, वहाँ पे आप क्या यूज नहीं करेंगे, be की फॉर्म नहीं यूज करेंगे used to के साथ। एग्जाम्पल देखिए, we used to go to the seaside every summer when I was kid. मैं हमेशा सी साइड जाता था हर समर में जब मैं बच्चा था। तो यूज टू हमारा क्या है, मॉडल है, गो हमारी क्या है, मेन वर्ब है। अब आप इसे ऐसे नहीं कह सकते वी आर यूज टू गो, या फिर वी यूज टू गो, यूज का डी रिमूव करके आप इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि आप ये सोचे कि हम प्रेजेंट बना लें इसको वी यूज टू गो करके। नहीं बेटे ना, आप ऐसे पास्ट के साथ वर यूज कर सकते, वी वर यूज टू गो। वो आपका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वी आर यूज टू गोइंग दैट मीन्स आप क्या कहना चाहेंगे, फिर टू के बजाय हम गोइंग आईएनजी के साथ कहेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि आप उस चीज़ के कस्टम्ड हैं, यूज टू हैं, वो काम करने के प्रेजेंट में वो डिफरेंट यूज है। तो यहाँ पर आपने क्या नहीं करना है, बी की फॉर्म आपने यूज टू के साथ नहीं यूज करनी है जब हम इसकी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। होपफुली ये जो चैप्टर है आप लोगों का मॉडल्स का वो कंप्लीट है और आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को दी गई हैं जो आपने साथ साथ जो है एक आध बच्चा कर रहा है और मेरे पास भेज रहा है। तो बेटे बी सीरियस, सारे बच्चे जो है एक्सरसाइजेस को फिल करें ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। और मॉडल्स का एक टेस्ट भी आप लोगों का रखा जाएगा और 2 दिन में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।